और ये जो खबर है वाक़ई में आपको एक हैरानी सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि अपने देश में क्या ऐसा हो सकता है क्या? भई हो सकता है देश में, अपने भारत में कुछ भी हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ना हो सकता हो। जी हाँ दोस्तों, असम की बात है, वहाँ पर एक जिला है दीमा हसाओ। वहाँ पे करीब प्राइवेट कंपनी को 3000 बीघा ज़मीन दे दिया गया एक निजी सीमेंट कंपनी को। यानी लगभग जो जिले का आधा ज़मीन होता है, एक निजी सीमेंट कंपनी को दे दिया गया है। और अपने आप में देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक निजी कंपनी को आधा जिला ही दे दिया गया है। दोस्तों ऐसी बातें बड़ी अजीब लग रही हैं, परंतु ये सत्य है। मामला जब पहुंचा हाई कोर्ट, तो देखिए हाई कोर्ट ने यही बात कही कि आखिर भाई क्या बात हो गई कि आपने आधा जिला ही दे दिया। दोस्तों हुआ यूं, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने असम के आदिवासी बहुल जिले दीमा हसाओ में करीब 3000 बीघा जमीन एक निजी सीमेंट कंपनी को देने पर गंभीर सवाल उठाया है। कोर्ट ने कहा है 3000 बीघा जमीन कोई मजाक नहीं है। जस्टिस संजय कुमार मेदी ने कहा कि महाबल सीमेंट कंपनी, उस कंपनी का नाम है जिसने जितना जमीन लिया है, महाबल सीमेंट कंपनी की बहुत प्रभावशाली होगी, तभी उसको करीब आधा जिला दे दिया गया है। कोर्ट ने देखा कि जिस उमरंगसो इलाके में जमीन दी गई है वह पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील है। वहां प्रवासी पक्षी आते हैं और वन्यजीव भी है। यह क्षेत्र संविधान की 6ठी अनुसूची में भी आता है। यानी पूरा पूरा है भाई, इसके मतलब अब बिना आदिवासियों की सहमति से आप यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये जनजाति को अधिकार के साथ भी क्या हनन किया जा रहा है। अब दोस्तों जो दूसरी ओर कंपनी का वकील ने कहा है, क्या कहा जरा ये भी जान लीजिए। वो कह रहे हैं कि हमारी नजर जमीन पर नहीं है, यह बंजर जमीन है। हमें टेंडर के जरिए यह जमीन 30 साल की लीज पर मिली है। दूसरी ओर प्रशासन के जमीन आवंटन के फैसले का विरोध कर रहे ग्रामीणों ने कहा है कि उन्हें उनकी जमीन से बेदखल कर दिया जाएगा अगर यह इनको दे दिया जाएगा तो। दोनों पक्षों की सुनने के बाद अभी भी कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है दोस्तों। फैसला अब कोर्ट बाद में देगा, परंतु ये जो मामला है अपने आप में एक बहुत ही मतलब पेचीदा है और बहुत ही मतलब कह सकते हैं बहुत बड़ा भ्रष्ट तंत्र का एक हिस्सा हो सकता है कि आधा जिला की जमीन ही दे दी गई हो, आखिर वो भी 30 साल लीज पर। आखिर किस आधार पर दिया गया और किसने दिलवाया है, ये जड़ा बायने वाली बात रख सकती है। तो दोस्तों ये थी जो अजीबो गरीब सी मतलब कह सकते हैं आप नॉलेज, जिसको आपको थोड़ा जानना चाहिए था, क्योंकि हमारे देश में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं और थोड़ा आप भी सचेत रहेंगे तो क्या पता आपके जिले में वैसी कोई घटना घटती है तो आप इसको अच्छे से विरोध कर सकें या फिर आप प्रशासन को या फिर अन्य को आप जानकारी दे सकें। पढ़ते रहिए डीवी एजुकेशन के साथ में। आपका समय शुभ हो। जय हिंद।